आधा हिस्सा दे रहा है, आधे हिस्सा के बदौलत है मान डाइनी कुलरी से काट डाइनी 5 जन रह लौले सवा जुरैया शिवा कलुटिया असंतिया। तो जो बड़ा लड़का था इनका वो पीछे से लगा था। जब पीछे से लगा था तो अचानक पकड़ के हमला कर दिए, हमला करके उनको पटक करके गर्दन में कुल्हाड़ी मार दिया। मामा 10 रुपये पैसा दे दे कैसे बहुरी लेके आ रहा है, पीछे से कुलरी मार दीन रे, 3 जन का देखा पाए रे। मौके पर मौजूद दरोगा जी उसका नाम भी नोट किए, ठीक है ना, सब नाम नोट किए। लेकिन इसके बाद दरोगा जी उसी वक्त से उसके लड़के को अपने कब्जे में ले लिए, फिर उसको नहीं छोड़े। अच्छा। हाँ, फिर उसको न छोड़ने का क्या मतलब है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। एक दौर था जब जमीन के झगड़े ने महाभारत करवाई थी। एक दौर था जब जमीन के लिए एक दूसरे के खून के लोग प्यासे हो गए थे। और एक बार फिर से आज देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में, और ये कौशाम्बी जिले का अजरौली गांव है, जहां पर जमीन की वजह से माँ बाप के खून के प्यासे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखा ही जा रहा है कि एक बेटा अपने ही पिता की हत्या कर देता है और कारण सामने आता है जमीन का विवाद। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। इस समय हम है उसी गांव में जहां पर एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि जमीन का कुछ मामला ऐसा था जिसमें बेटे ही अपने बाप के खून के प्यासे हो गए, बेटे ने ही पिता की हत्या कर दी। यहाँ पर काफी भीड़ जमा है और अगर उधर बात की जाए तो उधर उसी पिता का शव पड़ा हुआ है, जिस पिता ने कभी अपने बेटों को बड़े अरमान से पाला था। वो पिता जिसने बड़े अरमानों से उनको लाड़ प्यार देकर बड़ा किया था, लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि एक दिन यही बेटे उसकी हत्या का कारण बनेंगे, एक दिन यही बेटे उसकी हत्या कर देंगे। और कल शाम यानी कि 28 मार्च की शाम को लगभग 8 बजे घटना होती है जिसमें बेटों ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ये बहुत सारे ग्रामीण हैं और इसमें कुछ रिश्तेदार भी हैं। तो ये बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था, आखिर एक पिता को बेटों ने ही क्यों मार डाला, क्या मामला था और ये कैसे घटना होती है। ये जब घटना घटी तो मैं यहाँ पर मौके पर नहीं था जी। मुझे आवाज सुनाई दिया, मैं उस रोड में था जो नई रोड बन रही है, मैं उधर था। मुझे आवाज सुनाई दी तो मैं सोचा कि यार कोई घटना घटी क्या। कुछ देर बाद मेरे पास फोन पहुंचा कि नथन को काट डाले। फिर मैं मौके पर आया, देखा तो उसको जहां पर मारे थे वहां पर देखा और फिर घसीटते हुए ले गए। जब ले जा रहे थे तो उसकी सरिया फंस गई थी, सरिया पड़ी थी रास्ता में कटी। अच्छा। तो उसमें फंस गई थी, तो जब फंस गई थी तो वो सरिया टेढ़ी हो गई थी, फिर भी वो खींचते ही लेकर चले गए। कम से कम 100 मीटर दूरी पर उसकी लाश पड़ी थी, वहां पर सब लोग रो रहे थे। उसकी औरत रो रही थी और बार बार वो अपना जो लोग मारे हो रहे हैं उनका नाम ले रही थी। दरोगा। अच्छा, आप पड़ोसी हैं इनके? नहीं, बहुत दूर हैं हम। अच्छा। हम तो कम से कम मान के चलिए 700-800 मीटर दूर हैं। तो गांव के ही आप रहने वाले हैं? गांव के हैं, गांव। और आपने जब ये सब हुआ उसके बाद आपको आवाज सुनाई पड़ी तब आप आए? हाँ। लेकिन मौके पर जब मैं आया तो जिसको मारे हैं नथन लाल को, उसकी औरत चिल्ला रही थी, नाम भी कुछ लोगों को ले रही थी। मौके पर मौजूद दरोगा जी उसका नाम भी नोट किए, ठीक है ना, सब नाम नोट किए। लेकिन इसके बाद दरोगा जी उसी वक्त से उसके लड़के को अपने कब्जे में ले लिए, फिर उसको नहीं छोड़े। अच्छा। हाँ, फिर उसको न छोड़ने का क्या मतलब है, इसका जवाब वही दे सकते हैं। फिर नहीं छोड़े, फिर इसके बाद हम मोटरसाइकिल लेकर थाने भी गए। थाने में गए तो वहाँ पर दरोगा जी बैठाए थे। फिर जब तक हमारे जाते जाते दरोगा जी किसी को बुला करके और वहाँ पर FIR रिपोर्ट लिखा चुके थे। अच्छा। हाँ। तो दरोगा जी ने FIR रिपोर्ट दर्ज करी, किसी को बुलाया था दरोगा जी ने और उस लड़के को दरोगा जी ने पकड़ा। उसके बाद से उसको अपने पास बिठाए हुए थे, ऐसा इनका मानना है, इनका कहना है। चूंकि आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं, क्या? नहीं, ये उन्हीं का लड़का है। अच्छा, आप उनके लड़के हैं। क्या मामला था ये जो घटना हुई? क्या मामला था सर, जब मामला जब उधर से आ रहे थे
गांव की तरफ से, तो रोड में पड़ गए। तो पीछे से वो जो बड़ा लड़का था इनका, वो पीछे से लगा था। जब पीछे से लगा था तो अचानक पकड़ के हमला कर दिए। हमला करके उनको पटक करके गर्दन में कुल्हाड़ी मार दिए, मामा कुल्हाड़ी मार करके, और कम से कम उसको पकड़ के घसीटते हुए ले गए थे। जब हम लोग ने सुना, यहाँ से दौड़ते गए तो काफी लोग थे। अब तो हम जब यहाँ से तो काफी लोग जमा हो गए, तो मतलब कि छोड़ के इधर उधर सब वितरित हो गए, सब इधर उधर भाग गए। जो जब देखे तो कम से कम 100-125 मीटर कम से कम दूरी इतने पड़े थे। तो उनके पास से तो फिर प्रशासन को बुलाया गया। तो फिर अच्छा, जिनकी भी हत्या कर दी गई है, कितने बच्चे थे उनके? तो जो माँ हत्या किए हैं उनके एक लड़की 2 लड़का थे। एक लड़की 2 लड़का जिन्होंने हत्या किया है, मतलब इनकी 2 पत्नियां थी। तो जो बड़ी पहली पत्नी थी उनके 2 लड़के और 1 लड़की हैं, और जो उसके छोटी वाली पत्नी, दूसरी वाली पत्नी उनके 1 लड़का है। 1 लड़का, वो आप हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जमीनी विवाद, या कहा जाए कि संपत्ति का बंटवारा, ये भी एक एंगल हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है। खैर, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या था, किस वजह से ये हत्या हुई है, और क्या पहले से कोई झगड़ा चल रहा था क्या? पहले झगड़ा काफी चल रहा था। यही मतलब कि जगह जमीन के विषय में चल रहा था। जैसे ये तुझे मार के पीट के तुझे जबरदस्ती हम न रहने देंगे ही, तुझे जबरदस्ती छीन लेंगे तेरी जमीन। और उनकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी थी, उनका लड़का मैं हूँ। मतलब हमको मार के यहाँ से भगा दिए थे। ये काफी लड़ाई कम से कम हो गया, इसको कम से कम 13-14 साल हो गया, ऊपर हो गया, इससे नीचे नहीं हुआ। तो कम से कम 12 साल पहले हम वहाँ दूसरे जगह में रहते थे। इसके बाद जब वहाँ से 2-3 साल बाद आए, तो जमीनी विवाद फिर थोड़ा बहुत हुआ, झगड़ा हुआ। तो रहने घर मांगे तो कि एक कमरा हमको भी दे दीजिएगा। तो घर नहीं दे रहे थे, तो हम किसी तरह से वो करके ही अपना प्रशासन के जो कैसे भी करके अपना बाहर में उनसे दूर मकान बनवा लिया यहाँ। तो फिर वो कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, कितना जमीन का विवाद था? कितना जमीन रही होगी आपके पिताजी के पास? उनके पिताजी, इनके जीजा 4 और बीघा कम से कम। तो 4 बीघा जमीन, और 4 बीघा जमीन के लिए बेटों ने ही पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं से बात करते हैं कि आखिर ये इस हत्या को किस तरह से देखती हैं, क्या हुआ था और कैसे घटना हुई। पापा कहाँ गाँव का एकदम जाई थी, लाइके गए, कहा 10 रुपये पैसा दे दे, कैसे बहुरी लाइके आ रहा है, पीछे से कुलरी मार दीन रे, 3 जन का देखा पाए रे, और को मैं न जाना पाए रे। 3-4-5 जने रहे रे, 3 जन का चीना पाए आओ। अच्छा, कौन था उसमें जिनको आपने देखा था? लवलेश राय, शिवा राय, कलुटिया रही रे। एक छोटी सी बच्ची भी है, इनसे बात करते हैं। आप कौन हैं? ये आपके कौन थे? वे अभी आई, बाहर से अभी आई हैं, रिश्तेदारी में रही बिट्टी, इनके बाबा आई। क्या विवाद था, क्या वजह थी जिसकी वजह से घटना हुई? जजात के खातिर मार डाइन दे, काद रहे आधा लाई लिया, का हमें पूरा चाहिए रे, मार आ रही न कुलरी न। तो जायदाद की एक वजह सामने आ रही है, जिसमें कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर ये घटना हुई। आधी संपत्ति देने की बात भी की गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये घटना को अंजाम दिया गया। आप क्या कहते हैं? चूंकि घटना तो बहुत दुखद है, कुछ अब ये जो घटना हुई है इसके विषय में कुछ शब्द भी हमारे पास नहीं है, क्या कहेंगे आप इसके विषय में? बहुत दूरी रहा, अपने दादा का बोली सुन के, दौरत आवा सबका बतावा है, फिर सब भाग गए हैं। अच्छा, जिसने ये हत्या किया है, क्या आपराधिक प्रवृत्ति का पहले से ही था, या सिर्फ संपत्ति के बंटवारे को लेकर ही घटना हुई? अब वही पचिंता कैसा नहीं हूँ है, उनसे पूछ लियो। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, और ये उनकी पत्नी है जिनकी हत्या कर दी गई है। दादी क्या कहेंगी, चूंकि घटना तो बड़ी ही गंभीर है, दुखद है,
जिसने ये किया है, क्या वजह रही उसकी? उसका का कही साहेब देर रहा है, का कहते नहीं आधा हिस्सा देर रहा है, आधे हिस्सा के बदौलत आए मान डाइनी कुलरी से काट डाइनी 5 जन रह लौले सवा जुराइया शिवा कलुटिया रवा असंतिया ई रहे हैं साहेब, ई रहे हैं ई मारी नहीं कुलरी से काट डाइनी आधा देर रहा है, आधी देर रहा है भैया। हाँ बहनी बहनी आए रहे, मैं कहे कि आधा ले ले, आधा मैं ले ले हूँ, आधा आधा हो रहा है हुआ। अच्छा, जो एक लोग मतलब जिन्होंने हत्या की, उनकी जो माँ है वो भी आपकी बहन है? हाँ बहन ही, बहन साहबी है बहन। मैं कहते आधा दे रही हूँ, आधे कर हिस्सेदार नहीं ले रही है, कहे मैं पूरा चाहिए, वही मैं मार डारी नहीं कर दे लौले सवा जुराइया शिवा और संतिया और कलुटिया इतने जन मारी नहीं भैया। तो कहीं ना कहीं संपत्ति का विवाद रिश्तों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग संपत्ति के लिए अपनों के ही दुश्मन बनते दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ दुश्मन नहीं बन रहे हैं बल्कि उनकी जान लेने पर उतारू हैं, आमादा हैं। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है यहाँ पर, जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का कत्ल नहीं हुआ है बल्कि कत्ल हुआ है रिश्तों का। कत्ल हुआ है एक पिता का, जहां पर बेटों ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।